दोस्तों, YouTube के इस चैनल पे आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कैसे फरीद ने शेरशाह तक का सफ़र तय किया था और सुल्तान बनने के बाद किस तरह शेरशाह ने अपने कामों से पूरे भारत की तस्वीर बदल कर रख दी थी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे किस तरह शेरशाह सुल्तान बनने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और किस युद्ध के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह भारत का सुल्तान बना और मुगल शासक हुमायूं को जान बचाकर भारत से भागना पड़ा। सुल्तान बनने के बाद सबसे पहले शेरशाह ने पेशावर में रहने वाले गख्खर प्रजाति पर 1541 ईस्वी में आक्रमण किया और इसे पूरी तरह से दबा दिया। इसके पीछे का कारण यह था कि गख्खर जनजाति हुमायूं के पक्षधर थे। इसके बाद 1541 ईस्वी में ही बंगाल में विद्रोह होने लगा, जिसे दबाने के लिए शेरशाह स्वयं गया और विद्रोह को शांत करा दिया। इसके बाद 1542 ईस्वी में शेरशाह ने मालवा पर आक्रमण किया। वहां का शासक था कादिर खां, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद शेरशाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी राजपूत राज्यों की। सबसे पहले शेरशाह ने रायसीन पर 1543 ईस्वी में आक्रमण किया, जहां के राजा थे राजा पूरनमल। इनके साथ हुए युद्ध में शेरशाह धोखे से जीत जाता है। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मारवाड़ के राजपूत राज्य जोधपुर पर आक्रमण किया। यहाँ के राजा थे राजा मालदेव। यहाँ भी शेरशाह ने धोखे का सहारा लिया। शेरशाह ने राजा मालदेव के सूबेदारों की ओर से एक फर्जी चिट्ठी तैयार करवाई, जिसमें यह लिखा गया था कि राजा के सूबेदार राजा को धोखा देकर शेरशाह से मिल गए हैं और युद्ध में वो राजा को शेरशाह के हवाले कर देंगे। शेरशाह ने यह चिट्ठी राजा के पास भिजवा दी, जिससे राजा को अपने सूबेदारों पर भरोसा नहीं रहा। इस कारण राजा ने युद्ध नहीं करने का फैसला लिया। लेकिन राजा के दो सूबेदार थे, जैता और कुंभा, जिन्हें शेरशाह के चाल के बारे में पता चल गया था और उन्होंने अपनी क्षत्रियता और राजभक्ति साबित करने के लिए युद्ध करने का फैसला लिया। और वे इतनी बहादुरी से लड़े कि शेरशाह को लगा कि हार निश्चित है, लेकिन अंत समय में वे शहीद हो जाते हैं और शेरशाह की जीत होती है। लेकिन शेरशाह को पता था कि यह जीत उसे कितनी मुश्किल से मिली है। इसी युद्ध में शेरशाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान के साम्राज्य को खो चुका था। अगर यह युद्ध थोड़े समय और चला होता तो शेरशाह की हार निश्चित थी। इसके बाद 1545 ईस्वी में शेरशाह ने कलिंजर पर आक्रमण किया। कलिंजर बुंदेलखंड में स्थित है। यहाँ के राजा थे राजा कीरत सिंह। शेरशाह ने किले का घेरा डाला। कोई परिणाम न निकलने की स्थिति में शेरशाह ने अपने सूबेदारों को आदेश दिया कि तोप और गोलों की सहायता से किले के द्वार को तोड़ दिया जाए। जब किले के द्वार पर तोप से आक्रमण किया जा रहा था, तब एक गोला दीवार से टकराकर वापस आकर पास रखे बारूद के ढेर में फट गया, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। वहीं पास में शेरशाह खड़ा था। बारूद के फटने से शेरशाह बुरी तरह से घायल हो गया और कलिंजर के जीत की खुशी के साथ शेरशाह ने अपनी आखिरी सांसें ली। इस तरह शेरशाह ने 1540 से 1545 तक भारत में शासन किया। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।